अभी बताया था हमने रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स है उसमें बताया था नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट, देन मैट्रिक्स विल बी ए रेक्टेंगल मैट्रिक्स। इसमें आपको रो और कॉलम हैं उनके नंबर अलग अलग मिलेंगे, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ आपको जैसे 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, 1 2 रोज हो गए और 1 2 3 ये कॉलम हो गए, और यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी। अब हम इसके थर्ड टाइप्स पे चलते हैं। अब जैसे आपको एक मैट्रिक्स शो कर रहा हूँ मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस प्रकार की मैट्रिक्स को बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ क्या विशेषता है, इस मैट्रिक्स के अंदर सभी डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हो 0 होंगे, और जितने भी डायगोनल हैं, डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो सारे 1 1 होंगे। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सेकेंडली इसकी जो विशेषता होती है वो ये होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये ध्यान कर लेना आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और इसको जनरली हम कैपिटलाइज के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और 1 0 0 1 लेंगे, ये आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ एक और बात ये होगी, इसको हम ये आपका जो 12th का लेवल है वहाँ तक हम केवल 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, और अब जब हम ग्रेजुएट क्लास में पढ़ेंगे, अपर क्लासेज हैं, बीएससी वगैरह बीए वगैरह करेंगे, तो वहाँ आपको 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 और भी अपर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी प्रकार जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उसमें नंबर ऑफ द रोज और कॉलम इक्वल हैं, और डायगोनल एलिमेंट अगर 1 है तो वो आगे चलते जाएंगे। तो हमने यहाँ तक ही 2 क्रॉस 2 और इस प्रकार से, और एक और है, जैसे खाली ये लिख दिया, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, और ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके पास 3 मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हो गई, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आगे पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसके 3-4 नाम है, नल है, वॉइड है, इम्प्टी है। तो ये जो मैट्रिक्स हैं इन सभी का मतलब, जैसे इनका मीनिंग होता है ख़त्म, फिनिश या शून्य, 0। तो ये जो मैट्रिक्स हैं इसका मतलब ये हो गया इन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0 0 0, ये आपके पास नल वॉइड मैट्रिक्स होगी, एम्प्टी मैट्रिक्स होगी। अगर आपके पास ये बोल देता है 0 मैट्रिक्स, तो इसका मतलब उसके सभी एलिमेंट 0 होंगे। अब आगे चलते हैं हम। अब आपके पास इसकी और टाइप्स हैं, जैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है अभी। तो डायगोनल मैट्रिक्स है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपर डायगोनल मैट्रिक्स और एक होता है लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। एक होगा अपर डायगोनल मैट्रिक्स और एक होगा लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो देखो। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 7 8 9 -1 2, ये मैट्रिक्स है। ये 3/3 क्रॉस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके अंदर 1 7 2 डायगोनल हैं। इसी प्रकार और एलिमेंट हैं वो भी एक अलग अलग अपनी भूमिका रखते हैं। लेकिन जब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे
तो उसके अंदर एक खासियत होगी, या तो डायगोनल मैट्रिक्स के अपर वाले एलिमेंट या लोअर वाले एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 5 7 1 0 0 0। अब ये डायगोनल है आपका, जो डायगोनल एलिमेंट है वो हैं इसके अंदर 1 5 1, और जो इससे नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सभी जीरो एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो जीरो हैं। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगी ये शो करेगी, जो मैट्रिक्स है ये एलिमेंट है, ये इस मैट्रिक्स को शो करेंगे अपर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स। इसी प्रकार हम लोअर डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या होगा, जो डायगोनल है आपका 1 5 7 है, इससे नीचे वाले एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे और ऊपर वाले एलिमेंट है वो जीरो होंगे। इसमें भी ये ध्यान रखना, डायगोनल तो आप पता ही होगा, डायगोनल तो किसी भी एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बना लेते हैं, लेकिन यहाँ जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। तो ये ध्यान रखना, हमने इसके बारे में पता कर लिया है, पढ़ लिया है। डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या चीज़ होती है, अपर है लोअर है डायगोनल मैट्रिक्स है, वो उसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। अब इसके साथ साथ हम दो मैट्रिक्स और पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। जो रो मैट्रिक्स है उसके अंदर खाली एक रो होगी, ये यानी कि नंबर ऑफ द कॉलम है वो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन रो है वो एक ही होगी। जैसे अब इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। इसी प्रकार जो कॉलम मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ द कॉलम है वो एक होगी और रो कितने भी हो सकती हैं, तो इस प्रकार से ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो नंबर ऑफ द रो इन रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो की, और कॉलम के अंदर है वो नंबर ऑफ द कॉलम है वो ओनली 1 होना चाहिए, तभी ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो ये आपके पास 7-8 जो बेसिक्स डेफिनेशंस हैं वो मैंने बता दी हैं, इनके बारे में आज आप पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, और मैं साफ अलग से भेज देता हूँ आपको, तो वो आप अपनी साफ कॉपी में उतार लेना और उसको समझना। आज अगर कोई भी टॉपिक आपको या कोई भी डेफिनेशन हो समझ में नहीं आई तो उसको आप दोबारा पूछ लेना। अब इसके 1-2 पॉइंट और हैं वो और बता देता हूँ मैं। जैसे अब बहुत इजी है, जोड़ है, जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो हमें आता ही है। इसी प्रकार मैट्रिक्स को भी हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको आगे कंप्यूटेशन में जारी रखेंगे। तो वो किस प्रकार प्रक्रिया जारी रहेगी वो देखते हैं हम। तो उसके लिए हमें क्या होगा, अब कोई भी जैसे जोड़ करते हैं, घटा करते हैं, तो उसके लिए नंबरों की सीरीज़ होना ज़रूरी है, सीरियल नंबर में होना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार जब हम मैट्रिक्स का सम करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स एडिशन में क्या होगा, उसके लिए हमें 2 मैट्रिक्स लेने होते हैं, एक ए मैट्रिक्स, बी, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो कम से कम 2 तो लेंगे हम जब मैट्रिक्स को सम करेंगे, मैट्रिक्स का ऐड करेंगे। अब जैसे ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 2/2। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स है 2 3 1 0। यहाँ जो मैट्रिक्स हैं इनमें आपने विशेषता देखी होगी, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो आपने ये ध्यान करना है, ये मत ध्यान करना एलिमेंट है वो सेम है,
सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। अगर हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके लिए सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। तो अगर हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अब इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स और पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन और सीखेंगे, वो है कंपेरेबल मैट्रिक्स, यानी कि तुलनात्मक मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेयर करते हैं तो किसी वस्तु को कंपेयर तभी करेंगे जब वो दोनों इक्वल सी दिखाई दे रही हों। तो यानी कि वहाँ नंबर ऑफ़ द कॉलम और नंबर ऑफ़ द रोज आर इक्वल होंगे, तो यानी कि वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगे। अब जैसे ए मैट्रिक्स है, अगर वो 3x3 ऑर्डर की है, इसी प्रकार बी है वो भी 3x3 की है, तो ही कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगे, अदरवाइज कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो इसके लिए कोई भी मैट्रिक्स है, ए और बी है, तो उसको हम अगर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका ऑर्डर इक्वल होना ज़रूरी है, यानी कि वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होने ज़रूरी हैं। अब मैट्रिक्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं हम, या किस प्रकार शो करते हैं, अब वो देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ली हमने, अब इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, रो एंड कॉलम। तो रो को हम एक अलग अल्फ़ाबेट से, जैसे आई से शो कर देते हैं, हर कॉलम को जे से। तो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम ए आई जे से शो कर सकते हैं। यहाँ आपको पता चलेगा, जैसे आई है वो 2 ले लिया और जे है वो 3 ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ़ द एलिमेंट यहाँ 6 हो गया अपने। अब आई 2 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ द रोज हैं वो कितनी है, 2 हैं। तो जैसे ये नंबर ऑफ़ द रोज़ हमने 2 ले लिए भाई, एक तो ये होगी और एक ये हो गया। इसी प्रकार नंबर ऑफ़ द कॉलम है वो कितने हो गए, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ हमें पता चल गया है कोई भी मैट्रिक्स है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए आई जे। यहाँ आई है वो नंबर ऑफ़ द रोज है, जे है वो नंबर ऑफ़ द कॉलम है। और ये आपको किसी भी मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम कोई भी सिंबल या इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ आपको आई है वो रो और जे है वो कॉलम पता होना चाहिए। यहाँ अगर आई है वो कितने रो हैं और जे हैं वो कितने कॉलम है। तो यहाँ हमने कुछ मैट्रिक्स की डेफिनेशंस और टाइप्स वगैरह हैं वो पढ़ी हैं, और आप भी इन्हें ध्यान से सीख लेंगे। अब कुछ एक जो बेसिक बातें हैं इसके सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए, वो मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है और आप आराम से इसको सीख लेंगे। अगर आपके पास बुक वगैरह भी नहीं है तो भी आप 1-2 टाइप्स या खुद के एग्जांपल बना के आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब जैसे मैं 2-3 लेता हूँ, जैसे ए कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, इसी प्रकार बी मैट्रिक्स लिया। अब यहाँ इन दोनों का सम करना है, तो इसका मतलब a + b, तो वो होगा आपका 3 + 0, यानी कि इसका पहला एलिमेंट, इसी प्रकार इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट। अब ये पहला दूसरा क्या होता है ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको। इसका 4 + 5, इसका 5 + 7, बहुत ईजी है ये। 3 + 5, 3, 5, 9 और 12। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसी का भी कंसन एलिमेंट ही ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट में भी यही प्रक्रिया चलेगी। अब ये एलिमेंट कौन सा है, इसको हम कैसे बताएंगे, तो वो अभी बताया था मैंने। किसी भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट इस प्रकार के मॉड्यूल से करेंगे, ए आई जे। तो अब यहाँ जो ए आई जे है, आई है नंबर ऑफ़ द रोज है, जे है वो कॉलम है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है, अब इसके एलिमेंट्स को हम जैसे 3x3 ऑर्डर का ले लेता हूँ मैं। तो अब 3x3 लिया हमें, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट आया 1, 1, यानी कि पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट,
पहली रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट। इसी प्रकार दूसरी रो का पहले कॉलम का, दूसरी रो का दूसरे कॉलम का और दूसरी रो का तीसरे कॉलम का। ये इसी प्रकार तीसरी रो का पहले, तीसरी रो का दूसरे कॉलम का और तीसरी रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट होगा। अब हमें इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स को हम बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से सीख लेंगे और ये पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट है। अब कोई भी अगर आपको किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी हो और उसमें पूछ रखा है ये एलिमेंट हमें बताना है, तो हम आराम से बता सकते हैं। और दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हमें ज्ञात करना होता है तो वो दोनों एलिमेंट ही ऐड और सब्ट्रैक्शन होंगे, ये ध्यान रखना है। तो आज आप सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे और फेयर कॉपी में भी उनको निकाल के देखेंगे। तो मैं आपको कुछ फ़ोटो भेजता हूँ डेफिनेशंस की और क्वेश्चंस के, तो वो आप आराम से घर कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो ग्रुप में आप सेंड कर देना। ओके।